हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। चलिए, आज हम शुरू करेंगे सिंप्लीफिकेशन का अगला सेशन। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम सीरीज फ्रैक्शंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सीरीज फ्रैक्शन। सीरीज फ्रैक्शन। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपने करने हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि 1/2 × 3, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 - 1/3? इसे ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसको माइनस करोगे तो 2 × 6 हो जाएगा ये, और 3 एकम 3 हो जाएगा, उसमें से आप 2 माइनस कर देंगे, आपके पास रिजल्ट वापस 1/6 आ जाएगा। कहने का मतलब 2 × 3 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इसे हम 2 × 3 लिख देंगे, जैसे कि 1/2 × 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, कुछ भी नंबर हो, मैं कहूं 1/7 × 8, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 1/7 - 1/8। इज दैट क्लियर? 1/7 - 1/8। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं कहूं 1/11 × 12, आप इसको भी लिख सकते हैं कि 1/11 - 1/12। ये इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा अलग आएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूं 1/3 × 5, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? अगर मैं इसे लिखूं 1/3 - 1/5, तो ये रिजल्ट में 5 - 3/3 गुना 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे रिजल्ट में 2/3 गुना 5 होगा, पर हमें तो ऊपर 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 2 को हटाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह से 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि डिफरेंस जितना भी होगा उतने नंबर से आप उस क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उतने ही नंबर से आप उस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, बशर्ते ऊपर 1 दे रखा हो। तब अगर वो दे ही रखा है कि 2/3 × 5, तो एज इट इज 1/3 - 1/5 आ ही जाएगा। जैसे मैं कहूं दे रखा हो 2/3 × 5, तो आप इसे एज इट इज 1/3 - 1/5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी भी किस्म की कोई समस्या नहीं है इस चीज को लिखने में। ठीक है, क्योंकि एज इट इज गिवन है। बट अगर ऐसे दे रखा है तब आपको 1/2 लिखना पड़ेगा। या कई लोग ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए 1/7 × 10 दे दिया क्वेश्चन में आपको, है ना, तो आप इसे क्या कहेंगे 1/3, क्योंकि डिफरेंस कितने का है 3 का। आप इसे कैसे लिख देंगे 1/7 - 1/10। ठीक है, 1/3 कॉमन आ जाएगा और आप लिखेंगे 1/7 - 1/10। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को मतलब सॉल्व करना है और इस तरह से तोड़ना है चीजों को। ठीक है, तो चलिए एक बार इसे उतार लीजिए और फिर हम शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। चलिए अब हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, सपोज क्वेश्चन नंबर 1, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 एंड सो ऑन 1/19 × 20। ठीक है, अब जैसे आपके पास ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे आप इसे क्या लिखेंगे 1 - 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4 एंड सो ऑन 1/19 - 1/20। और जैसा कि आप जानते हैं पहले वाला वही रहेगा, इससे ये कैंसल आउट हो गया, इससे ये कैंसल आउट हो गया, इससे अगला कैंसल आउट हो जाएगा और ये पिछले वाले से। तो आपके पास हमेशा पहली संख्या और आखिरी संख्या बचेगी। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं दिस इज 1 - 1/, तो मेरा आंसर आ गया 19/। इज दैट क्लियर? तो मेरा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 19/20। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए
1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8 प्लस सो ऑन 1/99 इंटू 100। ठीक है, अब ये 1/5 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/5 माइनस 1/6 माइनस 1/7 माइनस 1/8 एंड सो ऑन 1/99 माइनस 1/100। ठीक है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या बचेगी, ये सब इसके साथ क्या होते चले जाएंगे, कैंसिल होते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या बचेगी, आपके पास आ जाएगा 1/5 माइनस 1/100 माइनस 1/100। तो 100 है तो एलसीएम आ जाएगा 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 माइनस 19 बटे में 100। तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 19 बटे में 100। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम चलते हैं आगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 2/1 इंटू 3 प्लस 2/3 इंटू 5 प्लस 2/5 इंटू 7 प्लस सोन 2/29 इंटू 31। अब आपके सामने जो डिफरेंस है बच्चों वो 2 का है। आप इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3। मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 2 ना होता और लेना पड़ता तब आप उसको डिवाइड बाय लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 1/3 माइनस 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 माइनस 1/7 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन 1/29 माइनस 1/31 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं ये सब कटते हुए चले जाएंगे सारे, है ना। आपके पास बचेगा क्या, पहली संख्या और आखिरी संख्या। पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 1/31, तो मेरा आंसर आ जाएगा 30 बटे में 31। ठीक है, मेरा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 30 बटे में 31। तो ये हो गई संख्या। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं कहूं 3/1 इंटू 4 प्लस 3/4 इंटू 7 प्लस 3/7 इंटू 11 प्लस so on 3/13 इंटू 16 और लेट्स से 19 इंटू लेट्स से 22, 3/19 इंटू 22। जैसा कि देख रहे हैं 3 का डिफरेंस है, ऊपर भी 3 है, सब कैंसिल हो जाएंगे। इसको एज इट इज 1/1/4 लिखा जा सकता है। दिस इज 1/4 प्लस 1 माइनस 1/7 लिखा जा सकता है, प्लस 1/7 माइनस 1/11 लिखा जा सकता है, सो 1/19 माइनस 1/22 लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट होते चले जाएंगे। ठीक है, ये पीछे कट जाएगा, इधर 1 बचा, 1 माइनस 1/22। मेरा आंसर है 21 बटे में 22। ये हो गया आपका आंसर, 21 बटे में 22 आपका आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, लेट्स से 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस so on 1/25 इंटू 28। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि डिफरेंस 3 का है, ऊपर 3 गिवन नहीं कर रखा। अगर मैं इसे सॉल्व करने बैठा तो 1 माइनस 1/4 आएगा, पर ऊपर 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने बताया था
कि अगर 1 माइनस 1/4 लिखूंगा तो ये एज इट इज 3/4 इंटू 1 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, सिंपल सी बात थी, डिफरेंस कितना है 3 का, तो आपने क्या करना है 1/3 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी है। अब लिखिए 1 माइनस 1/4, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्लस 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 एंड सो ऑन 1/25 माइनस 1/28। ठीक है, ये सब कटते हुए चले जाएंगे आपके, ये सब कैंसल आउट हो जाएंगे, पीछे तक लास्ट तक कैंसल आउट होता चला जाएगा। आपके पास बचेगा 1/3 का 1 माइनस 1/28। तो आंसर कितना आया 1/3 इंटू 27/28 और 3 9 27 9 पर चला जाएगा। मेरा रिजल्ट आया 9/28। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये चीज समझ में आ गई। तो करना यही है कि डिफरेंस अगर दे रखा है, जितना भी डिफरेंस दे रखा होगा आपको उतना ही कॉमन ले लेना है, पार्ट बाहर, जैसे मैंने 1/3 लिया, और फिर ये जब आप इसे सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैंसल आउट हो जाएगा और ये वही चीज बन जाएगी जो आपको दे रखी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 1/1 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 13 तो 1/41 इंटू 45। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा 4 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, अब 4 का डिफरेंस चल रहा है तो मैंने कहा था कि 1/4 आप पहले कॉमन ले लीजिए। अब लिखिए 1 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/13 एंड सो ऑन 1/41 माइनस 1/45। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं पहला बचेगा, बाकी सब कैंसल आउट होते चले जाएंगे, सब कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ तक कि ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा 1/4 1 माइनस 1/45 और आंसर बचा 1/4 इंटू 44/45, क्योंकि 45 से कम 45 गया 44, ये चला जाएगा 11 पर, तो आपका आंसर आएगा 11/45। आपका आंसर आ जाएगा 11/45। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 1/1 इंटू 7 1/7 इंटू 13 1/13 इंटू 19 1 या लेट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 1/54 इंटू 60, ये 55 और 6 50। ठीक है, इतना हो गया। तो मैंने आपको बताया कि इसमें डिफरेंस कितना है 6 का, तो हम क्या करेंगे 1/6 अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/19 1/54 माइनस 1/60। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हमेशा 1 से ही शुरू हो, वो उसकी मर्जी है, वो यहाँ से भी दे सकता है, यहाँ से भी दे सकता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, कहीं से भी दे, आपको उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, तो ये सब कैंसल आउट होते चले जाएंगे। हमेशा क्या बचेगा, पहला और आखिरी ही बचेगा, क्योंकि वही वैल्यू है जो एक कैंसल आउट नहीं होगी। तो 1 माइनस 1/60, तो ये रिजल्ट आया आपको 1/6 इंटू 59/60। ठीक है, कटेगा तो है नहीं, तो मेरा आंसर आएगा 59/360। ठीक है ना, मेरा आंसर आ जाएगा 59/360। आई होप कि आपको ये जो पहला पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, ध्यान दीजिए।
सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है टाइप 2 है ना, टाइप 2 लिख लेते हैं। तो 1/2² माइनस 1² प्लस 1/4² माइनस 1 प्लस 1/6² माइनस 1 प्लस सो ऑन 1/20² माइनस 1। आप सब देख रहे होंगे कि ये a² माइनस 1 है, दैट इज a² माइनस मतलब 2² माइनस 1² है ना, ऐसा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a² माइनस b² को हम लिख सकते हैं एक बार घटा लेंगे और एक बार जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या ये क्वेश्चन खुल जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप सब जानते हैं कि 2 माइनस 1 हम लिखेंगे 1, तो 1 एक बार तो घटा लेंगे, एक बार जोड़ लेंगे, ठीक है। तो मेरा जो रिजल्ट है 1/1 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। 1/1 इंटू 3 प्लस 1 एक बार घटा लेंगे, एक बार जोड़ लेंगे। तो 4 में से एक, ये कैसे आया, 4 में से एक गया, 4 में एक जुड़ा, एक बार घटाया एक बार जोड़ा, ठीक है। 1/5 इंटू 6 आ जाएगा ये, ठीक है। 5 इंटू 7 एंड सो ऑन 1/19 इंटू 21, ठीक है। ये बन जाएगा आपका। तो अब आपके पास आंसर क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, ये 1 है और ये 3 हो जाएगा। हाँ, ये लिखा जा चुका है, इसका मैंने लिख दिया। तो आपके पास आंसर क्या है, डिफरेंस कितना है 2 का, तो हम क्या करेंगे 1/2 कॉमन ले लेंगे, फिर लिखेंगे 1 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/7 एंड सो ऑन 1/19 माइनस 1/21। तो आपके पास 1/2 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। 1/2 कॉमन आ गया आपके पास और रिजल्ट आएगा 1 माइनस 1/20, जिसे हम कहेंगे 1/2 इंटू 20/20। रिजल्ट में 10/21, क्योंकि 2 से कट जाएगा 10 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 10/21। तो देख लीजिए और इसे उतार लीजिए, आपको शायद समझ आ गया होगा, देख लीजिए। चलिए हाँ जी, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3² माइनस 2² प्लस 1/7² माइनस 2² प्लस 1/11² माइनस 2² एंड सो ऑन 1/35² माइनस 2², ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अभी क्वेश्चन कैसे, 3 माइनस 2 मैंने कहा था एक बार घटा लेंगे एक बार जोड़ लेंगे, तो आप इसे लिखेंगे 3 माइनस 2 1 हो गया और 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5। 7 माइनस 2 क्या होगा 5, 7 प्लस 2 क्या होगा 9। 11 माइनस 2 क्या होगा 9, 11 प्लस 2 क्या होगा 13 एंड सो ऑन। 35 माइनस 2 क्या होगा 33 और 37, ठीक है। डिफरेंस कितने का है 4 का, तो हम क्या करेंगे 1/4 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/13 एंड सो ऑन करके आप ले लेंगे 1/33 माइनस 1/37, ठीक है। तो बच्चे ये सब कैंसल आउट हो जाएंगे, आपके सारा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1/4, 1 माइनस 1/37। तो ये आंसर आ गया आपका कितना 1/4 इंटू 36/37 और 4 9 36 9 पे चला जाएगा, मेरा आंसर आएगा 9/37। आई होप कि अब आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 1/7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1/13 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1/19 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन 1/31 square it's 3 square okay 3 square and 1/31 square minus 3 square। तो जैसा कि आप सब जानते हैं मैंने बताया था एक बार घटा लेंगे एक बार जोड़ लेंगे सिंपल सा प्रोसेस है। तो 1/7 minus 3 4 और 7 plus 3 10 1/10 into 16 1/16 into 22 and so on 1/28 into 34। तो आपके पास डिफरेंस कितना है 1/6 कॉमन ले लीजिए और आप करेंगे इसको 1/4 माइनस 1/10 1/10 माइनस 1/16 1/16 माइनस 1/22 एंड सो ऑन करते हुए आप लोग लिखेंगे 1/28 माइनस 1/34। ठीक है जैसे कि आप जानते हैं ये सब कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है पहला और आखिरी वाला बचेगा तो रिजल्ट आया 1/6 इंटू 1/4 माइनस 1/34। ठीक है अब इसका एलसीएम कितना है 68 होगा। ठीक है इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। इसको 17 की जरूरत है तो 17 कम 17 चला जाएगा। इसको 2 की जरूरत है तो उसको 2 चला जाएगा और इंटू आ जाएगा 1/6। ठीक है ये हो जाएगा 1/6 इंटू 15/68। ठीक है 3 पे कट जाएगा 3 दूनी 6 3 5 15 तो आंसर आएगा 5/136। तो आंसर आएगा 5/136। तो फुली के आपको अब ये क्वेश्चन भी समझ में अब आपको इस तरह के सारे पैटर्न वाले क्वेश्चन निकल जाएंगे। ये आपकी सेकंड टाइप थी। ठीक है इसका अब हम आखिरी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है और उसके बाद इस सेशन को क्लोज कर देंगे। अगले सेशन में हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। जैसे 1/5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 1/13 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 1/21 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 1/81 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। जैसे मैंने कहा था 1 इंटू 5 और 4 9 इंटू 13 4 17 17 इंटू 25 एंड सो ऑन 77 इंटू 80। ठीक है और आपके सामने 8 का डिफरेंस दे रखा है तो 1/8 8 का डिफरेंस दे रखा है तो 1/8 कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 1/9 1/9 माइनस 1/17 एंड सो ऑन 77 माइनस 1/81। अब ये सारी चीजें कैंसल आउट हो जाएंगी। अब 1/8 कॉमन आएगा 1 माइनस 1/85। ठीक है तो आ जाएगा 84 इंटू 85 × 85 माइनस 1 इज 84 4 दूनी 8 हो जाएगा 21 पे चला जाएगा। आंसर आएगा 21 बटे में। ठीक है 85 का डबल 170 होता है। ठीक है आई होप कि आज का सेशन आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं बाकी हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास।